सभी भक्तों को जय माता की। आप सुन रहे हैं हमारी संस्कृति से मंगला गौरी व्रत कथा। धर्मपाल नामक पुत्रहीन धनिक की कथा। प्राचीन काल का वृत्तांत है। कुंडीन नामक एक भव्य नगर था। उस नगर में धर्मपाल नामक एक धनिक निवास करता था। धर्मपाल की पत्नी अत्यंत पतिव्रता एवं सती साध्वी थी। वे दोनों एक आदर्श दंपति थे। उनका जीवन समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न था, किंतु सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक अभाव था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अतः नाना प्रकार की सुख संपदा होते हुए भी वे दंपति अत्यंत व्यथित रहा करते थे। उनके द्वार पर एक जटाधारी भिक्षुक प्रतिदिन आया करते थे। वे अवधूत वेश में रहते थे तथा उनके कंठ में रुद्राक्ष की माला सुशोभित रहती थी। एक दिन सेठानी ने विचार किया कि यदि भिक्षुक को स्वर्ण आदि कुछ धन प्रदान कर दे तो संभवत उनके पुण्य प्रभाव से उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। सेठानी ने इस विषय में अपने पति धर्मपाल से भी विचार विमर्श किया। पति की सहमति से उन भिक्षुक की झोली में अन्न में छुपाकर कुछ स्वर्ण भी डाल दिया, किंतु सेठानी को यह ज्ञात नहीं था कि वह भिक्षुक अपरिग्रही थे, अर्थात वह किसी भी प्रकार के द्रव्य या धन आदि का स्पर्श व संग्रह नहीं करते थे। सेठानी द्वारा उनकी झोली में स्वर्ण डालने से उनका अपरिग्रही व्रत भंग हो गया। इससे क्रोधित होकर उन भिक्षुक भगवान ने धर्मपाल एवं उनकी पत्नी को अनपत्य अर्थात निसंतान का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही धनिक अपनी पत्नी सहित उनके चरणों में पड़ गया। वे दोनों नाना प्रकार से अपनी त्रुटि हेतु क्षमा याचना करने लगे। उन दोनों की प्रार्थना से भिक्षुक महाराज का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सेठानी को श्रावण माह में मंगला गौरी व्रत करने का निर्देश दिया। साधु जी ने सेठानी के समक्ष व्रत का विधान विवर्णित किया। तदुपरांत सेठानी साधु जी के निर्देश अनुसार श्रद्धा पूर्वक श्रावण माह में मंगला गौरी व्रत का पालन करने लगी। सेठानी की निश्चल श्रद्धा एवं भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हो गईं तथा उन्होंने भगवान शिव से उस दंपति को एक पुत्र प्रदान कर देने का आग्रह किया। उसी रात्रि में धर्मपाल को स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिया तथा कहा कि समीपवर्ती वन में एक आम के वृक्ष के नीचे भगवान गणेश का श्री विग्रह विराजमान है। तुम उस वृक्ष से आम तोड़कर अपनी पत्नी को ग्रहण करवा देना। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रातःकाल होते ही धर्मपाल ने अपनी पत्नी को स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा उस आम के वृक्ष की खोज में वन की ओर चल पड़ा। संपूर्ण वन में इधर से उधर वह उस आम के वृक्ष को खोज रहा था, किंतु उसे वह वृक्ष नहीं मिला। बहुत समय तक खोजने के उपरांत जब वह व्याकुल हो उठा, तभी उसकी दृष्टि एक आम के वृक्ष पर पड़ी, जिसके मूल में भगवान श्री गणेश की एक अत्यंत सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। धर्मपाल प्रसन्नता पूर्वक आम तोड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु आम अत्यंत ऊंचाई पर थे। अतः वह पत्थर मारकर आम तोड़ने का प्रयत्न करने लगा। उसके पत्थरों के प्रहार से एक आम तो टूट गया, किंतु उनमें से ही एक पत्थर सीधा गणेश जी को लग गया। धनिक की इस उद्दंडता से गणेश जी कुपित हो उठे एवं यथास्थान प्रकट हो गए। गणेश जी को साक्षात अपने समक्ष पाकर वह हतप्रभ रह गया। इससे पूर्व कि वह धनिक कुछ कह पाता, क्रोधित भगवान गणेश ने उसे शाप देते हुए कहा
हे दुष्ट धनिक, तूने स्वयं की स्वार्थ सिद्धि हेतु आम तोड़ने के लिए मुझ पर प्रहार किया। तूने मुझे क्षति पहुंचाई है। माता पार्वती की कृपा दृष्टि से तुझे पुत्र की प्राप्ति तो होगी, किंतु वह पुत्र अल्पायु होगा। उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। इतना कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी से शाप पाकर धनिक भयभीत एवं व्यथित हो उठा तथा आम लेकर अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी से वन में गणेश जी से प्राप्त श्राप के विषय में कुछ नहीं कहा एवं उसे वह आम खिला दिया। शनै शनै समय व्यतीत हुआ। भगवान शिव एवं देवी पार्वती की कृपा से उन दोनों को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से उनके जीवन में आनंद एवं उल्लास का संचार हो गया, किंतु धर्मपाल मन ही मन गणेश जी के श्राप के विषय में विचार कर चिंतित हो रहा था। कालांतर में वह बालक 20 वर्ष का हो गया तथा अपने पिता के व्यापार आदि कार्यों में सहायता करने लगा। एक दिन यात्रा से लौटते समय धर्मपाल एवं उसका पुत्र मार्ग में एक सरोवर के तट पर वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। उसी समय वहां कमला एवं मंगला नाम की 2 कन्याएं जल भरने एवं वस्त्र आदि धोने हेतु आईं। वे दोनों वस्त्र धोते हुए चर्चा कर रही थी। कमला मंगला से कह रही थी कि मैंने इस श्रावण माह में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प लिया है। तुम्हें भी माता पार्वती का यह व्रत सौभाग्यदायक व्रत आवश्यक करना चाहिए। इस व्रत को करने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं तथा अपनी विशेष कृपा एवं आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यह व्रत मनोवांछित वर एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति में सहायक होता है। कमला के वचन सुनकर मंगला ने भी इस व्रत को करने का निश्चय कर लिया। कमला एवं मंगला के मध्य हुए इस संपूर्ण वार्तालाप को धनिक धर्मपाल ने सुन लिया। धनिक ने मन ही मन यह विचार किया कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत का पालन करती है। व्रत के फलस्वरूप इसे अवश्य ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यही मेरे पुत्र से विवाह हेतु एक उपयुक्त कन्या है। इस प्रकार विचार करते हुए वह अपने पुत्र का विवाह प्रस्ताव लेकर कन्या के पिता के समक्ष उपस्थित हुआ। धनिक धर्मपाल अपने गांव का अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति था। सभी ग्रामीण उसका अत्यधिक मान सम्मान करते थे। कमला के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु धनिक पुत्र का संबंध स्वीकार कर लिया। तदुपरांत पूर्ण विधि विधान से उन दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह उपरांत भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करने लगी। कमला की श्रद्धा एवं भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हो गई तथा उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। किंतु तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले माह मंगलवार के दिन एक विषैला सर्प तुम्हारे पति का अंत करने हेतु आएगा। तुम उस सर्प के लिए एक पात्र में मधुर दुग्ध रख देना तथा दुग्ध के पात्र के समीप ही एक मटका भी रख देना। तुम्हारे ऐसा करने से सर्प दुग्ध पान करेगा तथा उस मटके में चला जाएगा। तत्पश्चात तुम उस मटके के मुख को एक वस्त्र से ढक देना। इस प्रकार तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा होगी। आगामी मंगलवार को कमला ने माता पार्वती के निर्देश अनुसार एक पात्र में मीठा दूध रख दिया तथा उसके समीप एक मटकी भी रख दी। कुछ समय पश्चात सर्प ने आकर दूध पान किया तथा मटकी के अंदर चला गया। कमला ने उस मटकी के मुख को वस्त्र से बांधकर उसे वन में रख दिया। माता पार्वती की दया एवं कृपा से कमला के पति के प्राणों की रक्षा हुई। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से
धनिक पुत्र श्राप मुक्त हो गया। कमला ने घर में सभी को माता के इस चमत्कार के विषय में बताया। माता पार्वती के व्रत की महिमा ज्ञात कर सभी विस्मित हो गए। तदोपरांत धनिक एवं उसकी पत्नी ने अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को आशीष प्रदान किया एवं संपूर्ण कुटुंब माता की छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इति श्री मंगला गौरी व्रत कथा संपूर्ण। बोलो मंगला गौरी माता की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय।